नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। श्रद्धा, अंजलि और अब निक्की यादव की हत्या से न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि निक्की यादव और साहिल गहलोत की प्रेम कहानी का ये खौफनाक अंजाम होगा। अंदाजा लगाइए कि साहिल 9 फरवरी को अपने एंगेजमेंट में डांस करता है। उसी रात पहुंचता है वो निक्की यादव के घर और फिर दोनों में होती है लड़ाई और अगली सुबह निक्की यादव मौत के घाट उतार दी जाती है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। पुलिस अभी तक की छानबीन में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि निक्की को लेकर के साहिल चला निजामुद्दीन, आनंद विहार गया। गोवा का प्लान कैंसिल हुआ, उत्तराखंड जाने का प्लान बना। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें उमड़ रही थी, घुमड़ रही थी। घर वालों के फोन भी आ रहे थे, दबाव भी था। एक दिन पहले एंगेजमेंट की हो, अगले दिन शादी है और इधर तुम निक्की यादव के साथ घूम रहे हो। निक्की यादव शादी के लिए दबाव बना रही है कि जो तुमने हमसे वादा किया था वो वादा कैसे नहीं पूरा कर रहे हो। इसी कस में क्या सुसाइड का भी प्लान बना और जब वो प्लान नहीं सक्सेस हुआ तो फिर आनंद विहार से होते हुए दिलशाद गार्डन होते हुए ये फिर पहुंचते हैं निगमबोध के शमशान घाट पर और वहां की पार्किंग में दोनों में फिर लड़ाई होती है। वो तैश में आ जाता है और डेटा केबल के वायर से गला घोट करके हत्या कर देता है। इसके बाद वो कांपने लगा था, करे तो क्या करे। एक तरफ घर में मैरिज की तैयारी चल रही है, घर वालों से छिपा रहा है और दूसरी तरफ बगल में लाश अगली सीट पे 1 घंटे 51 मिनट तक वो दिल्ली की सड़कों पर वैसे ही चलता रहा। उसे अचानक, चूंकि श्रद्धा वाली बात पता थी कि इसको रेफ्रिजरेटर में छिपाया जा सकता है, पहुंच गया अपने बंद ढाबे पे, कैरो रोड पे है, वहीं मित्राओं के पास ही, और ले जा करके वहां बंद कर देता है। लेकिन कहते हैं ना, कोई कितना भी होशियारी से क्राइम करे, जो करता है कोई ना कोई ऐसा सुराग छू जाता है जिसे पता चल जाता है, उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। जब वो मैरिज कर रहा था उसमें से एक शख्स ऐसा था जो साहिल के घबराए हुए चेहरे को पढ़ रहा था और उसने पढ़ लिया था। थोड़ा बहुत उससे निक्की से रिश्तों के बारे में भी भनक थी और कहते हैं कि वहीं से खुल गया ये राज कि निक्की यादव की कर दी गई है हत्या। वहीं से पुलिस को जानकारी दी जाती है। 2 तरह की बातें आ रही है। एक तो निक्की के पिता और जो भी परिजन हैं वो लगातार निक्की को ढूंढ रहे थे और उसी क्रम में क्राइम ब्रांच के किसी पुलिसकर्मी से उनकी पहले से जान पहचान थी, वहां तक सूचना पहुंचती है। और दूसरी बात ये आ रही है कि मैरिज में जो दोस्त मिला था उसने निक्की के घबराए हुए चेहरे को पढ़ लिया था और पढ़ने के बाद उसने ही क्लू दिया है। फिर खुलता है ये राज। पुलिस वहां ढाबे पे पहुंच करके करती है लाश को बरामद। लेकिन जो ये कहानी निकल के आई है, निगमबोध घाट के शमशान जो पार्किंग है उसमें ये हत्या हुई। वाकई में ये ताज्जुब वाली बात है कि वो शमशान घाट पे क्यों गया। क्या और भी कुछ उसके दिमाग में चल रहा था? निक्की यादव वहां तक सोच भी नहीं पाई थी और निक्की यादव के जो वीडियो आए हैं सामने हत्या से कुछ घंटों पहले के, उसमें साफ देखने से लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे ये अंदाज़ा लग सके कि ये अंजाम होने वाला है इस प्रेम कहानी का। बहरहाल 1 घंटे 51 मिनट तक सड़कों पे घूमना, निगमबोध घाट की पार्किंग में हत्या का होना और 9 तारीख की रात में, आधी रात में 1 बजे के आसपास साहिल का निक्की के घर पहुंचना और तभी से ही ये सारी चीज़ें होने लगी। मतलब घटनाक्रम घटित होने लगा कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आना, फिर जो है आनंद विहार जाना निजामुद्दीन से, और फिर जो है
पहुंचते हैं 8 और 9 बजे सुबह में निगमबोध घाट पे। तो आधी रात के बाद जो साहिल के दिमाग में उमड़ रहा था, घुमड़ रहा था, जो कुछ भी चल रहा था, वो दिल्ली की सड़कों पे ही चलते रहे और फिर सुबह डे लाइट घटना को अंजाम दे दिया। जैसे इसको लेकर के और परतें खुलेंगी और जानकारी मिलेगी, हम आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।